आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं, देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संदेश देंगे। देश के नाम संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होगा रात 8 बजे। अब देखने वाली बात है कि किस तरह का ये संबोधन होगा, किन बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन माना जा रहा है जिस तरह से आज कुछ थोड़ी रियायत जैसे ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है, लॉकडाउन को लेकर आगे क्या परिस्थिति बन सकती है, माना जा रहा है कि इसको लेकर भी प्रधानमंत्री के इस संबोधन में वो बातें शामिल हो सकती हैं। क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे थे तो इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से लॉकडाउन में रियायत ना दिए जाने की बात कही गई, लॉकडाउन बढ़ाए जाने की भी बात कही गई। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, इनको लेकर इंतजार करना होगा कि आखिर रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की जानकारी पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट करके दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई है कि आज प्रधानमंत्री 8 बजे संबोधित करेंगे। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, देश के नाम संदेश होगा। हालांकि इसके पहले भी जब पीएम मोदी देश को संदेश देने के लिए सामने आए, जब उन्होंने संबोधन किया तो एक तरह से ये कहें कि कई अलग अलग तरह की जो अपडेशंस हैं वो भी जरूर देखने को मिली। लेकिन अब लॉकडाउन को लेकर या फिर कोरोना के चलते जिस तरह से हालात हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह सकते हैं अपने संबोधन में, इन बिंदुओं को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन सभी की निगाहें लॉकडाउन को लेकर है कि आखिर लॉकडाउन को लेकर आखिर क्या कुछ रहने वाला है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आज प्रधानमंत्री का रात 8 बजे संबोधन। जी हाँ, बहुप्रतीक्षित संबोधन है क्योंकि लॉकडाउन 3 जब बढ़ा था तब होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने ब्रीफिंग की थी, उसके आधार पर लॉकडाउन 3 बढ़ाया गया था। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री 17 तारीख से काफी पहले देश को संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री न केवल अभी तक जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है उसका लेखा जोखा देना चाहते हैं, जनता के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक अपील पर पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। सभी राज्य सरकारों ने उनके इस कदम को माना था। पिछली बार हमने देखा था जब लॉकडाउन 2 हुआ था तब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लॉकडाउन 2 को बढ़ाया था। आखिरी दिनों में उनका संबोधन हुआ था, आखिरी घंटों में। लेकिन इस बार पहले इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री जो जो बातें कहें अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उसको फॉलोअप के तौर पर होम मिनिस्ट्री जारी कर दे ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जब लॉकडाउन 3 हुआ था तो कई चीजों की ओपनिंग अप हुई थी, कई चीजों के लिए जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जगहों को बांटा गया था, लिमिटेड आवागमन की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन लॉकडाउन 2 जब हुआ था उस वक्त कई बातों पर लेकर कई तरह के कंफ्यूजन हो गए थे। इसीलिए जब लॉकडाउन 3 हुआ तो बड़े विस्तृत ढंग से ऑफ द स्पॉट ब्रीफिंग होम मिनिस्ट्री ने की थी और इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री 17 तारीख से पहले संबोधन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो देश को विश्वास में लेना चाहते हैं, वो देश के नागरिकों से बात करना चाहते हैं। वाकई में ये भी सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती शुमार हो चुकी है क्योंकि पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया की जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की लड़ाई का मूल्यांकन किया है, उन्होंने बताया है कि भारत कैसे अग्रणी रहा है इस लड़ाई के अंदर। और इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने काफी हद तक कोरोना वायरस की महामारी पर विजय पाई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री वही सब जानकारियां साझा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आगे के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था जान है तो जहान है, फिर उन्होंने कहा जान भी जहान भी। अब मेरे ख्याल से अगला मंत्र देने की वक्त आ गया है। नैना, बिल्कुल। लेकिन दीपक जी, अब ऐसे समय में जब देश में 70,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, कल जब मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक हुई तो कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की भी मांग की, हालात को देखते हुए। तो क्या इसको इस तरह से भी समझें आज जब हालांकि इंतजार करना होगा, तो क्या लॉकडाउन 4.0 का भी कुछ तैयारियां होती हुई नजर आती हैं? जी हाँ, काफी तैयारियां हो रही हैं। जैसे आज आप देखिए डीएमआरसी ने आज जनकपुरी वेस्ट से लेकर एयरपोर्ट तक के एक ट्रायल दिल्ली मेट्रो को चलाया है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन को, जहां पर जो रेड जोन है उनको पूरी तरह से बंद किया जाएगा, बाकी जगहों पर व्यापार की सीमित अनुमति दे दी जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी कहती है कई सारी चीजें खुलेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री और देश के जो मुख्यमंत्रियों के बीच जब बातचीत हुई है जिसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, उसमें
भी लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन तो रहना चाहिए, पूरी तरह से खोला नहीं जाना चाहिए। कुछ राज्य जहां संकट बेहद गंभीर है, चाहे आप गुजरात की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, वो अलहदा केसेस हो सकते हैं, लेकिन बाकी राज्य के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सभी मुख्यमंत्री उसको खोलने के पक्षधर हैं। अनलिमिटेड लॉकडाउन नैना नहीं किया जा सकता है, सरकार को इस पर भी विचार करना होगा। और ये भी समाज की एक हकीकत है कि हमको इस कोरोना के साथ जीना है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री ने कल भी साफ किया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमको इस महामारी के साथ जीने की आदत सीख लेनी चाहिए। जिंदगी कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपनी रफ्तार से चलती है। अभी तक कोरोना ने लगभग 50 दिनों से हमारी रफ्तार को रोक के रखा था, लेकिन आज ट्रेनों का पहिया घूमा है, हम अपने श्रमिकों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिसके माइलस्टोन हमने अचीव किए हैं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे उसी को साझा करेंगे। बिल्कुल दीपक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 की भी तैयारी होगी, पार्शियली उसे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, लागू किया जाएगा, इसका भी एक तरह से रोड मैप हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का